नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेडिंग तंत्र। निफ्टी इंडेक्स वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीक हमने जो एनालिसिस की थी, मार्केट ने परफेक्टली वही परफॉर्म किया। मैंने कहा था मंडे गैप अप ओपनिंग होगी, मंडे गैप अप ओपनिंग हुई। मैंने ये कहा था कि 380 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए, ऐसे सीधे सीधे एक मूव नहीं आना चाहिए, वो नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे तो 350 से ही मार्केट नीचे आ गया, हमेशा वो 350 के आसपास गया, फिर वहां से नीचे आ गया। इतनी प्रिसाइज एनालिसिस हम यहाँ इस वीडियो में करते हैं और इस एनालिसिस का यूज करके हम ट्रेड करके प्रॉफिट भी करते हैं। तो जितने भी हमने ट्रेड लिए लास्ट वीक में, सब इस चैनल पे पड़े हुए हैं। आपको जाके बस शॉर्ट्स वीडियो में सारे वीडियोस देखने हैं। हमारा जो 30 डेज एक्टिव ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है, वहां पे हमने वेरीफाइड पीएनएल अपलोड किया हुआ है। तो चलिए इसी तरह 5 दिसंबर इस वीक होने वाली वीकली एक्सपायरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सपोर्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या कोई डोमेस्टिक इवेंट है, ग्लोबल इवेंट है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और वहां डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। अगर आपको याद होगा तो ये जो लाइंस है रेजिस्टेंस की, सपोर्ट की, ये हमने पिछली बार डाली थी। ये दोनों जो हमारे सपोर्ट थे और ये दोनों रेजिस्टेंस। मैंने कहा था कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, गैप अप ही ओपन होगा। अगर आप देखेंगे ये कैंडल, ये थी मंडे की कैंडल जो गैप अप ओपन हुई। मैंने कहा था इसे सीधे सीधे 380 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं गया। आपने देखेंगे यहीं पे वो मैंने लाइन डाली थी, वो यहीं से रिटर्न आ गया। इतनी प्रिसाइज एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं। अब एग्जैक्ट पॉइंट तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको बता देगा कि ये 350 से ही नीचे आ जाएगा, बट मैंने 380, 350 और 400 कहा था, तो वही कुछ हुआ है। वहां से मार्केट ने 24, मैंने यहाँ तक ये भी कहा था कि हो सकता है 24,000 का लेवल हमें टूटते हुए दिखे, जो कि टूटा भी था। अगर आपको याद है एक्सपायरी के दिन ये ब्रेक हुआ था, देन फ्राइडे को ये अगेन ऊपर आया था। तो अब देख लेते हैं कि इस वीक क्या होने वाला है, बिकॉज इस वीक ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस वीक एज ऑफ नाउ ये ऊपर का रेजिस्टेंस ही रहेगा। ये लेवल यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है। साथ ही साथ ये जो एक लेवल है, मुझे लगता है अब ये लेवल नहीं देखने मिलेंगे। तो आपका एक ही सपोर्ट है, दैट इज 23,550 या 23,500, और एक ही रेजिस्टेंस है 23,350 या 23,400। और ये ट्रेंड लाइन जो है अब ये वैलिड नहीं है, बिकॉज अब एक नई ट्रेंड लाइन बन के आती है। वो ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन ये ट्रेंड लाइन है, क्योंकि अब ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक नई ट्रेंड लाइन की तरह काम करेगी। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता तो भी सुपर बुलिश मत होइए। मैं आपको ग्लोबल क्यूज बताने वाला हूँ, क्यों आपको सुपर बुलिश नहीं होना है दिसंबर के मंथ में। हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, बट वो एक धोखा भी हो सकता है। आपको अल्ट्रा बुलिश नहीं होना है। बियरिश साइड में शायद आप ट्रेड लेके थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करें, बट अल्ट्रा बुलिश मत होइए। वो जब मैं आपको ग्लोबल रीजंस बताऊंगा क्यों ऐसा मैं सोच रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा। मैंने पिछले भी कई वीडियोस में बता दिया है कि ये जो वॉर का सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा एस्केलेट हो सकता है, तो उसे ध्यान में रखते हुए बुलिश मत होइए। तो ये थी कंप्लीट चार्ट की एनालिसिस। इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा सपोर्ट है, सिंपल सा रेजिस्टेंस है, सिंपल सी ट्रेंड लाइन है। अब मैं इतनी प्रिसाइज एनालिसिस कैसे कर पाता हूँ उसके बारे में अगर बता दूं, तो मैं ओवर द 3 इयर्स मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ एज अ ट्रेडर, बट एज अ इन्वेस्टर कोविड के पहले। मैं 2020 से ही ट्रेड कर रहा हूँ, जब कोविड स्टार्ट नहीं हुआ था उसके भी पहले। मुझे मार्केट के साइकिल्स पता होते हैं। जब भी कोई बड़ा करेक्शन आता है तो कुछ महीने कैसे बीतते हैं, ये सब मुझे अच्छे से आइडिया है। मेरे इस एक्सपीरियंस का यूज आप भी कर सकते हो अपने ट्रेडिंग एनालिसिस और अपने ट्रेड पोजीशंस में। तो इसी तरह की एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। डोमेस्टिक इवेंट्स की बात करें तो इंडिया का जो जीडीपी का नंबर आना था वो आ चुका है 5.4%, जो कि बहुत ही बेकार है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो भले वो थोड़ा फ्लैट या ऊपर ओपन हो जाए, बट थ्रू आउट द डे वो गिरेगा ही। साथ ही साथ ग्लोबल इवेंट में मुझे सबसे ज्यादा डर है, जब तक बाइडेन एज अ प्रेसिडेंट है कोई भी बड़ी वॉर एस्केलेट हो सकती है। तो आपको बहुत ही संभाल के ट्रेड करना है। अगर मार्केट नीचे आने लगे तो आपको ये नहीं सोचना है नीचे क्यों आ रहा है, पोजीशन कट कर दीजिए। कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ी वॉर इनिशिएट हो सकती है। मैं सिर्फ ग्लोबल क्यूज को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, अदरवाइज मार्केट में सब कुछ इसी हिसाब से होने वाला जो हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई तो लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर अदर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।